हमारे डेयरी फार्म पे दूध का प्रोडक्शन बहुत कम था। पहले हम भी गए थे, बाहर जाने के बाद हमको पता चला कि यहाँ लेबर का लेबर रह जाएंगे। तो हमारे फार्म पे उल्टा हो रहा था कि हर साल का साल हमारे डेयरी फार्म पे दूध कम हो रहा था। तो हम अच्छा फीडिंग कर पा रहे थे ना, अच्छा मैनेजमेंट दे पा रहे थे उस गाय को। लेवल से सेटअप कर रहा है तो अगर झोपड़ी का डेयरी फार्म बना के अगर काम चालू कर ले तो उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाली जो बछड़ी होती है उसी से हम लोग मोटा रकम कमाते था। गेहूं की दलिया थी, सरसों की खली थी, चोकर था, मिक्सचर था। मौसम आपको गर्मी का देखने को मिलता है, कहीं बरसात का देखने को मिलता है, कहीं सर्दी का मिल जाता है। तो ऐसे डेयरी फार्म है। मैं यहाँ पे बांध अभी जो है रात में बिजनेस करो, आप चाहे जो बिजनेस करो 3 साल तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन 3 साल के बाद हर साल का साल आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। प्रॉफिट हर साल का साल होगा। कर सकती है अगर अच्छी निकल गई तो फार्म के लिए बहुत बेटर है, अगर बुरी निकल गई तो हमारा फार्म पूरा खराब कर देगी। आप हम लोग मान लिया जाए कि 50-55 हजार का लाए तो इसको हम लोग 20 हजार का बेचना पड़ेगा। 20 हजार का बेचने के बाद कैसा है कि 30 हजार का आपको नुकसान। मित्रों ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बरमलपुर गांव में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि झोपड़ी में इस डेयरी फार्म को एक युवा के द्वारा 2021 से जो है चलाया जा रहा है और डे 1 से ही जो है ये ब्रीडिंग पर कार्य कर रहे हैं। तो किस तरह ये ब्रीडिंग पर कार्य कर रहे हैं, एक डेयरी फार्म को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, शुरुआत में क्या क्या परेशानियां होता है और अभी इनके पास जो कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस तरह से इनका रख रखाव करते हैं, किस तरह का इनका मैनेजमेंट है, काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस युवा साथी के द्वारा दिया गया है। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, जानकारी अच्छा लगे तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरे डेयरी का नाम अजय यादव डेयरी फार्म जी फार्मिंग के नाम से हम लोग डेयरी फार्म चलाते हैं जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आप डेयरी फार्म की शुरुआत कितने साल पहले जो है किए थे? जो मेरा डेयरी फार्मिंग का जो शुरुआत है 1986 से चल रहा है। पहले पिताजी करते थे भैया के, फिर हमारे ऊपर आ गया तो हम लोगों ने काम किया। लेकिन 2021 से जब हमने रिसर्च किया कि हमारे डेयरी फार्म पे दूध का प्रोडक्शन बहुत कम था जी। तो दूध का प्रोडक्शन कम होने की वजह से ना हम लोगों ने रिसर्च किया कि कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं कि हमारे डेयरी फार्म पे दूध अभी बहुत कम है जी। तो हम लोगों ने वहां से थोड़ा छोटा सा प्लान चेंज किया कि हम लोग ने क्यों ना ब्रीडिंग पे काम किया जाए, ताकि जैसे होता है कि ब्रीडिंग पे काम करने का फायदा होता है कि अपने डेयरी फार्म पे प्रॉफिट लेना है। तो जिसके लिए हम लोगों ने दूध ब्रीडिंग पे काम किया तो अच्छी नस्ल की हमारे फार्म पे बछड़ी आने चालू हो चुकी। टोटल हमारे पास 3 जानवर थे। एक जो गिर गाय थी 50% गिर और 50% साहिवाल, वो भी छूटी हुई गाय से हम लोग ने गिर पे काम किया था। और हमारे फार्म पे एक एचएफ गाय थी जिसमें हम लोग ने काफी हमारा पुराना ब्लड लाइन है वो थी। एक हमारे पास मुर्रा भैंस थी। टोटल 3 जानवर थे हमारे फार्म पे। तो कैसे डेयरी सेक्टर में आना हुआ सर, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। डेयरी सेक्टर में आने का प्रॉफिट इसलिए है कि हम लोगों ने काफी हमारे जैसे युवा लोग आज के डेट में बाहर जाके ड्यूटी कर रहे हैं और बाहर जाने के बाद वो 12 घंटा 14 घंटा कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले हम भी गए थे, बाहर जाने के बाद हमको पता चला कि यहाँ लेबर का लेबर रह जाएंगे। तो हम लोगों ने एक छोटा सा प्लान बनाया कि हम लोगों ने क्यों ना अपना एक छोटा सा डेयरी फार्म चालू किया जाए, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट लिया जाए। तो आज हम लोगों ने काफी समय से हम लोग 21 में काम कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने 2021 से काम किया, वो आज हमको रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है कि हम लोग अब एक अच्छे लेवल पे जाने वाले हैं। ब्रीडिंग का कैसे आइडिया आया सर? ब्रीडिंग का आइडिया इसलिए आया कि हमारे डेयरी फार्म पे जैसे 1986 से हम लोग काम कर रहे हैं। तो 1986 से हम लोग काम करते हैं, हमारे फार्म पे हर साल का साल दूध कम होता था। हर बार बोला जाता है कि खेती करो चाहे डेयरी फार्मिंग करो चाहे जिस फील्ड में जाओ तो हर साल का साल आपका इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो हमारे फार्म पे उल्टा हो रहा था कि हर साल का साल हमारे डेयरी फार्म पे दूध कम हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हमारे फार्म पे एक अच्छा उन्नत नस्ल का बीज हो या उन्नत नस्ल का जानवर हो तो जाके हमारे फार्म पे प्रोडक्शन अच्छा लेवल का हो। तो हम लोगों ने वहीं से प्लान किया कि हमारे फार्म पे ब्रीड जो है हमारे फार्म पे गड़बड़ है, तो उसके लिए हम लोगों ने ब्रीड पे काम किया। आज हमारे फार्म पे अच्छी ब्रीड आ चुकी है जी। तो कितने लीटर वाली गायों पर ब्रीडिंग स्टार्ट किए सर? तो 2021 में हम लोगों ने काम चालू किया ब्रीडिंग पे। तो हम लोगों ने 2021 में जब हम लोग जो गाय थी वो काविंग की थी, उस बार 7वें लैक्टेशन में थी। 7वें लैक्टेशन में उसने 32 लीटर दूध दिया था। और उसके पहले हम लोगों ने ना अच्छा फीडिंग कर पा रहे थे ना अच्छा मैनेजमेंट दे पा रहे थे उस गाय को। जब हम लोग को थोड़ा जानकारी हुआ तो अच्छे से हम लोगों ने उसका फीडिंग किया, उसका अच्छा मैनेजमेंट किया, तब जाके उसने 32 लीटर दिए थे। उसी 32 लीटर वाली गाय से हम लोगों ने ब्रीडिंग किया। आज बहुत अच्छा खासा हमारे फार्म पे बछड़ी उसकी आ चुकी है जी।
तो हम आपके पास जो देख रहे हैं सर, आप जो है सिंपल जो घास फूस की झोपड़ी होता है इसी में आप अपना डेयरी फार्म रन कर रहे हैं, ऐसा क्यों सर? बहुत सारे लोग हाई फाई जो है अपना शेड बना करके लंबा चौड़ा अपना स्टार्ट करते हैं। जो अगर घास का जो आपको दिख रहा है बांस का जम्बू बम्बू की तरह होता है, उसमें कैसा होता है कि जो 0 लेवल से सेटअप कर रहा है, तो अगर झोपड़ी पे झोपड़ी का डेयरी फार्म बना के अगर काम चालू कर ले तो उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। आज के डेट ऐसा है कि हर वो युवा किसान सोचता है कि हम लोग क्यों ना एक पहले शेड बना लिया जाए, शेड बना के फिर हम लोग डेयरी फार्म किया जाए। तो ऐसा नहीं करना, अगर डेयरी फार्म में काम करना है तो उसको अच्छे से एक झोपड़ी का शेड बना ले, झोपड़ी का शेड बना के उस पर काम किया जाएगा तो उसको प्रॉफिट तीसरे साल के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जी, जरूरी नहीं है कि लंबा चौड़ा सेट से ही डेयरी शुरू किया जाए। लंबा चौड़ा सेट बनाने का कैसा रीजन है कि लंबा चौड़ा सेट बनाने का ऐसा है कि शुरू में वो किसान अगर डेयरी फार्मिंग कर रहा है तो पहले हो सकता है कि पैसे की तंगी हो। पैसे की तंगी के साथ साथ कैसा है कि पैसे की तंगी के साथ साथ आप अगर सेट बना रहे हो तो कम से कम आपको मान के चलना 6 से 7 लाख 8 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है। 6 से 7 लाख आज हम लोग 2021 से जब हम लोग यहाँ पे आए तो 2021 से आज हम लोगों ने सेट बनाया। 2021 से आज 5 साल हो चुका। 5 साल में हमारा बस बोल सके तो साल का मेंटेनेंस में आता है, इसका खर्च टोटल 1,500 से 2,000 रुपए खर्च आता है साल का बस। तो अभी आपके पास प्रेजेंट में कितनी गाय है सर? अभी हमारे फार्म पे टोटल गाय भैंस मिला के 13-14 जानवर इस समय उपलब्ध है। जी जी, जिसमें कितनी गाय है? टोटल गायों की संख्या जो बोली जाए तो 13 गाय है, 1 भैंस। जी। मिल्किंग में कितनी है सर? अभी मिल्किंग में हमारी सभी जानवर प्रेग्नेंट है, तो मिल्किंग में कुछ ड्राई है कुछ मिल्किंग में है, तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी 4 मिल्किंग में है बस। कितना प्रोडक्शन हो जा रहा है दिन का? अभी हमारे फार्म पे दिन का प्रोडक्शन जो हम लोगों ने ब्रीडिंग पे काम किया तो हमारी जो नई जनरेशन आई है उसको आना भी बाकी है, तो दिन का प्रोडक्शन के बारे में बात कर ले तो 30 से 32 लीटर दूध हो रहा है बस। रेट क्या मिल जा रहा है सर? रेट की बात करें तो अभी हम लोगों ने अभी यही डेयरी फार्म से ही सेल कर दे रहे हैं, जो बल्टी वाले आते हैं उसी को हम लोग दे दे रहे हैं। 35 रुपए केजी के हिसाब से हम लोग दूध दे दे रहे हैं। हाँ, तो 35 रुपया केजी दूध बेच करके डेयरी चलाना पॉसिबल है सर? कैसा है कि अभी डेयरी फार्म में जो जिस लेवल पे आ रहा है किसान, अगर ब्रीडिंग करेगा, ब्रीडिंग करके हम लोग बस 35 रुपए केजी से कैसा है कि हम लोग इनका फीड निकालते हैं, फीड का कॉस्ट निकाल के इनका मैनेजमेंट हो जाए, बस हमको यही चाहिए। हम लोग का जो मोटा रकम होता है, हमारी आने वाली जो बछड़ी होती है उसी से हम लोग मोटा रकम कमाते हैं। जैसे हमारे फार्म पे हम लोग 2021 से काम कर रहे हैं, अभी हम लोग 6 बछड़ी, हम लोग ने 5 बछड़ी अपने डेयरी फार्म पे पा लिया। अगर एक बछड़ी का कॉस्ट हम लोग लाख रुपए का कॉस्ट हम लोग जोड़ ले तो लाख रुपए के हिसाब से हमारा 6 लाख रुपए खड़ा हो गया। 6 लाख रुपए खड़ा हो गया। और दूध का प्रोडक्शन जो हमारा डेयरी फार्म का चल रहा है उसका अलग है। अब यहाँ से हम लोग को टारगेट है कि हर साल का साल हमको 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए का टारगेट है कि हर साल बचना चाहिए। और प्लस दूध से हमारा जो खर्च चल जाए, जैसे हो गया हमारा घर का खर्च, हमारा अपना जेब खर्च, ये चल जाए बहुत है। और हम लोग अभी टारगेट रखे कि हम लोग अपने फार्म पे अच्छी नस्ल बछड़ी तैयार करें, ताकि एक अच्छी नस्ल की बछड़ी सेल कर रहे तो उससे एक अच्छा मोटा रकम पा जाए। तो स्टार्टिंग में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा सर? स्टार्टिंग में जैसे हमारे पास पहले तो हम लोग ने जब रिसर्च किया, ब्रीड पे काम किया, तो हम लोग जैसे क्या होता है कि ब्रीड पे काम करने का मेन वजह होता है कि एक अच्छी नस्ल पाना। तो हम लोग अच्छी नस्ल पाने के लिए पहले तो सीमन का बहुत खोज करना पड़ा कि हम लोग को सीमन कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा। वो सब रिसर्च करने के बाद हम लोग ने रिसर्च किया कि एक अच्छी कंपनी है, जैसे ABS हो गया, SCG हो गया, WWS हो गया। तो इन तीनों कंपनियों का जैसे हम लोग ने रिसर्च किया तो हमारे यहाँ रिटेलर किसी कंपनी का मिला नहीं। जो हमारा लोकल एरिया है वहाँ किसी कंपनी का ना अच्छी फीड का कंपनी का है ना सीमन का। तो जैसे हम लोगों ने रिसर्च करने के बाद हम लोगों को पता चला, टोल फ्री नंबर निकाला। टोल फ्री नंबर निकालने के बाद हमारे बनारस क्षेत्र में ABS का रिटेलर वहाँ एजेंसी जिसको बोला जाता है, तो वो वहाँ पे है। वहाँ से हम लोगों ने जाके हम लोग 8-8 बजे रात को हम लोग सीमन परचेज करके लाते थे अपने फार्म को ब्रीड करने के लिए। तो अभी कैसे आपका फीड मैनेजमेंट है? जैसे पहले होता था कि हम लोग का फीड मैनेजमेंट का हर वो युवा किसान, जैसे युवा किसान हो चाहे हमारे लोकल क्षेत्र का किसान हो, जैसे में होता है कि आज का डेट चल दिया कि एक अच्छी कंपनी का फीड पकड़ लो, वो तो बात सही कि उस लेवल का जानवर हो। लेकिन अभी कैसा है कि अगर जो 0 लेवल से काम कर रहा है उसके पास अच्छे ब्रीड नहीं है ना अच्छा फीड है, तो हम लोगों ने ना अच्छा फीड मिल रहा था हम लोगों को, तो हम लोगों ने अपना घर का जैसे फीड तैयार किया, जिसमें मक्का था, गेहूं की दलिया थी, सरसों की खली थी, चोकर था, मिक्सचर था, ये सब मिनरल मिक्सचर ऐड आउट करके सब लोग हम लोग बनाते थे। एक अच्छा संतुलित फीड बहुत अच्छे से रेडी कर लेते थे। पहले क्या होता था कि हम लोग का संतुलन जो संतुलित फीड था वो न होने के
बाद पशुओं पे बहुत ज्यादा जू चीचड़ लगते थे। हम लोग हर साल हर बार 2 महीने 1 महीने 1.5 महीने के बाद इंजेक्शन लगाते लगाते थक जाते थे इसको धोते धोते। लेकिन अब कैसा है कि जो हमारा फीड मैनेजमेंट है उससे हम लोगों को 2021 से हम लोगों ने कंटिन्यू काम किया फीड पे। आज हमारे डेयरी फार्म पे एक भी जू चीचड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, हर साल हम लोगों ने इंजेक्शन लगाना पड़ता था हर बछड़ियों को, हर गायों को। आज हमारे डेयरी फार्म पे ऐसा है कि एक भी जू चीचड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करते हैं सर? इसके लिए हम लोग का जो फीड मैनेजमेंट है, जो इसके लिए फीड मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। फीड एक अच्छा ऐसा चीज है कि जो आपको कंसेप्शन रेट मिला सकता है, पशु का हेल्थ अच्छा करेगा, पशुओं के बॉडी स्कोर में अच्छा मेंटेन करेगा। तो इस तरीके से फीड बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को डोलने के लिए एनर्जी चाहिए, वैसे पशुओं के लिए भी एनर्जी चाहिए। दूध देता है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो फीड बहुत जरूरी है कि एक अच्छे डेयरी फार्म को चालू करने के लिए फीड का मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना पड़ेगा। रोग की बात कर लेते हैं तो सामान्य तौर पे क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए? अगर आपका फीड फार्मूला सही है तो आपके डेयरी फार्म पे कोई रोग नहीं होगा। अगर डेयरी फार्म का मैं बात कर लूं, वो तो बात का बात है कि अगर अचानक कोई बीमारी आ जाए तो आ जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो आपका फीड फार्मूला सही है तो रोग हमारे डेयरी फार्म पे पॉसिबल नहीं है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि 2021 से हम लोग काम कर रहे हैं। हल्का फुल्का किसी जानवर का फीवर हो गया या थोड़ा सा, ये तो आम बात है। बाकी हमारे गायों पे कोई संक्रमण ना, किसी प्रकार का रोग, ये तो आपका फीड फार्मूला सही रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है डेयरी फार्म पे, अगर जागरूक किसान होगा तो क्या देते हैं? मतलब किसी कंपनी का पशु आहार देते हैं या फीड स्वयं बनाते हैं? नहीं, किसी कंपनी का नहीं रहता है। जो हम लोग मार्केट से लाते हैं, जिसमें मक्का रहता है, अपना गेहूं की दलिया रहती है, फिर उसके बाद सरसों की खली रहती है, मिनरल मिक्सचर रहता है। एक कंपनी का आता है मिनरल मिक्सचर करके आता है, जिसमें उसमें कपास की खली रहती है, जिसमें मसूर की चुनी रहती है, उसमें 5-6 किस्म का अनाज मिला रहता है। तो उसको भी खिलाने से अच्छा खासा फैट परसेंटेज भी मिलता है और दूध भी अच्छा खासा मेंटेन रहता है पशुओं पे। तो जो 30 से 35 लीटर दूध बता रहे हैं सर, यही सालों भर रहता है या मतलब कैसे? नहीं, कैसा है कि अभी मौसम हर एक समय बराबर नहीं रहता है। कभी मौसम आपको गर्मी का देखने को मिलता है, कहीं बरसात का देखने को मिलता है, कहीं सर्दी का मिल जाता है। तो वैसे डेयरी फार्म है, जैसा है कि अभी हमारे फार्म पे अभी 35 लीटर पर डे का हम लोग मिल्किंग कर रहे हैं। अभी यही आने वाले कुछ समय में 20 से 25 दिन के बाद यही इम्प्रूवमेंट होके ये 50 के ऊपर चला जाएगा कुछ समय बाद। तो आपको लगभग 4 साल हो गया सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि डेयरी फार्म करके हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? ये अगर हम लोगों ने 4 साल जो हमने इन्वेस्ट किया, हम लोगों को शुरू में ऐसा लगा कि जो युवा किसान आ रहे हैं, जैसे में कि रिपीट ब्रीडिंग हो गया, थोड़ी सी समस्या थी रिपीट ब्रीडिंग को लेके, एक अच्छे सीमन लाओ, एक अच्छे सीमन से कंसीव ना करे, तो ये समस्या रहता है कि फार्म से कम प्रॉफिट होता था। फार्म से कम प्रॉफिट होने के बाद ऐसा लगता था कि सीमन का कोस्ट भी उधर लाना है, तो ये लगता था कि हमने कहाँ गलती कर दिया, क्यों ना इस सेक्टर को छोड़ के दूसरी सेक्टर को हम लोग पकड़ लेते। फिर हमने माइंड में ये कलेक्ट किया कि अगर हम लोग वहां जाएंगे तो एक छोटा सा नौकर बन के रहेंगे, यहाँ खुद का एक नौकर एक मालिक बन के रहेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसी को अच्छे से किया जाए, मन से किया जाए। तो हम लोग फीड फार्मूला अच्छा किए तो हमारे फार्म पे कंसेप्शन रेट मिलने लगा। कंसेप्शन रेट के साथ साथ जो हम लोग सीमन देते थे, फर्स्ट एक ही शॉट में 6 शॉर्टेड सीमन लगा के हम लोग कंसीव कर लेते। अब ऐसा फीड हम लोग खिलाते हैं पशुओं को। तो आपके पास जो हाईएस्ट दूध देने वाली जो बछिया है सर, कितना लीटर तक आई है? हमारे हाईएस्ट फार्म पे दूध देने वाली वो यही गाय है जिसमें 7वें लैक्टेशन शुरू से थे। ये हमारे घर पे है, इसकी माँ ने इसको जन्म दिया था, तब से ये हमारे फार्म पे है। इसने 7वें, उस समय हमको उतनी जानकारी नहीं थी, ना हम लोग उतना इंटरेस्ट देते थे इस डेयरी सेक्टर को। तो जब हम लोग को जागरूकता हुई, जब हम लोग ने इस पे रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद हमको ये पता चला कि इसको हम लोग क्यों ना एक अच्छे लेवल पे काम किया जाए, ताकि जीरो लेवल से अगर कोई भी कंपनी खड़ा करता है तो उसको जीरो लेवल से काम करके जाके बड़ी से कंपनी खड़ा करना पड़ता है। तो उसी लेवल से हम लोगों ने काम किया इसको। 7वें लैक्टेशन पे जब हम लोग रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद इसको फीडिंग किया तो इसने 32 लीटर टोटल हमारे फार्म पे 7वें लैक्टेशन में दूध दिया इसने। इसी गाय से शुरुआत किए थे? यही गाय है जो हमारे डेयरी फार्म का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा की है। यही गाय है वो जी। और ये वाली गाय सर, ये जो गिर गए हैं, ये हमारी डेयरी फार्म का, जो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग धान की फसल लगाए थे, धान की फसल में ये छूटी हुई गाय थी। हम लोगों ने पूरा धान का फसल 5 बिस्से का खा गई। खा जाने के बाद हम लोगों ने इसको बोला कि इसको पकड़ के किसी किसान को दे देते हैं। तो किसान, हम लोग ने जब इसको पकड़ा तो किसी किसान को देने के लिए तैयार हुआ। तो किसान बोला कौन इसको लेगा, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसको लेके। तो हम लोगों ने, भैया खुद ये टेक्नीशियन है, तो उनसे बोला कि इसको आप चेक करो। चेक करने के बाद ये पता चला कि ये 3 मंथ की प्रेग्नेंट है। तो हम लोग ने अपने मन में ये
जब हमारे फार्म पे ये गाय थी तो हमारे मन में एक इच्छा थी कि हम अपने फार्म पे एक गिर गाय रखा है। गिर गाय से हमको बहुत प्रेम थी, तो उसके लेवल से हम लोग ने बोला कि जब ये गाय 3 महीने की प्रेग्नेंट निकल गई तो इसी पे हम लोग रिसर्च करेंगे, इसी से ब्रीडिंग करेंगे अपने गिर गाय के डेयरी फार्म पे, अपने फार्म पे गिर गाय लाने की बछड़ी। तो हम लोगों ने यही है वो गाय जिससे हम लोग ब्रीडिंग करके एक अच्छा हमारे फार्म पे गिर बछड़ी तैयार हो। हम बछिया को देखेंगे सर, तो कितना दूध दी सर? ये फर्स्ट टाइमर में इसने 9 लीटर 10 लीटर 9 लीटर 10 लीटर यही करती थी फर्स्ट टाइमर में। इसके बाद उसके बाद इसने 12 लीटर 13 लीटर, इस समय इसने 14 लीटर दूध 14-15 लीटर दूध दे रही है। वो दूध की वैल्यू नहीं है, हम लोग इस पे हम लोग बस ब्रीड के लेवल से हम लोग रखे हुए हैं। गिर गाय का दूध अपने फार्म पे खाने के लिए, जैसे 50% गिर है 50% साहिवाल है, तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि अपने फार्म पे देसी गौवंश का दूध हो अपने घर के लिए खाने के लिए। दूसरी बात ये है, तो इसी पर्पज से हम लोगों ने अपने फार्म पे इसको रखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा समस्या किस मौसम में होता है सर? सबसे ज्यादा मौसम बोला जाए तो यही वो मौसम है, जुलाई अगस्त सितंबर। ये 3 महीना ऐसा होता है कि जो डेयरी फार्म ऐसा बोल सकता है कि गर्मी का महीना होता है, जो मई अप्रैल और मई जून होता है, ये ज्यादा दिक्कत नहीं करता है। ये जुलाई अगस्त सितंबर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, गर्मी से ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी की वजह से कैसा होता है कि पशु स्ट्रेस में हो जाता है। स्ट्रेस में होने की वजह से कैसा है कि भोजन करना बंद कर देता है, जुगाली करना बंद कर देता है, आपके फार्म पे प्रोडक्शन लेवल कम हो जाएगा। ये सारी समस्या इस जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में देखने को मिलता है। अगर कोई गाय आपकी रिपीट करती है तो उसके लिए क्या करते हैं? गाय रिपीट करती है, जैसे उसमें इन्फेक्शन हो गया तो उसको हम लोग पहले चेकते हैं कि उसका कैसा है कि सर्कल कैसा आ रहा है। अगर उसका सर्कल अच्छे से आ रहा है तो उसका हम लोग फीडिंग मैनेजमेंट कर लेते हैं और फिर मिनरल मिक्सचर चालू कर देते हैं। और उसका सर्कल सही नहीं आता है तो उसके लिए हम लोग ने दवा डालते हैं, जैसे बच्चेदानी में। जी। तो आप सर्कल हमारा सही हो जाता है तो हम लोग एक करते थे, पशु प्रेग्नेंट हो जाता है। तो पूरे दिन आपकी गाय यहीं रहती है सर? हाँ, पूरे दिन यहीं रहती है। कुछ बाहर का जो शेड है वो शाम को उधर खा लेती है, उधर बांध देते हैं, फिर दिन में यहाँ पे बांध। अभी जो है रात में बाहर ही रहती है कि अंदर रहती है? दिन में तो अंदर रहती है, रात को जो हम लोगों का खुला वातावरण है, पशु बहुत अच्छे से जुगाली करता है, बहुत अच्छा क्लाइमेट भी शाम को मिलता है पशुओं को, तो स्ट्रेस फ्री होकर बहुत अच्छा हमारे फार्म पे दूध भी देते हैं और बहुत अच्छे से जुगाली भी करते हैं। तो शाम का मौसम बहुत हमारे लिए पशुओं के लिए बहुत बेस्ट है। तो आज के अगर युवा डेयरी सेक्टर में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज के युवा अगर डेयरी सेक्टर में आ रहे हैं तो 0 लेवल से आप ब्रीडिंग करो। ब्रीडिंग करोगे तो आपको अच्छा खासा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि एक छोटा मालिक बोल के अपने को छोटा मालिक, एक लेबर बोल के एक मालिक बोल के काम करो। 3 साल के बाद आपको प्रॉफिट नजर आएगा। 3 साल के बाद आपको प्रॉफिट, हर साल का साल प्रॉफिट देखने को मिलेगा आपको डेयरी फार्म पे। 3 साल तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। 3 साल तक कोई भी बिजनेस करो आप, चाहे जो बिजनेस करो, 3 साल तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन 3 साल के बाद हर साल का साल आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, प्रॉफिट हर साल का साल होगा। तो आप सुने भी होंगे सर कि बहुत सारे लोग डेयरी खोलते हैं लेकिन 6 महीना, साल भर, 1.5 साल जाते जाते बंद कर देते हैं। उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? वहाँ उन लोगों का रीजन कैसा होता है कि डेयरी फार्म तो चालू करने को तो कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों का ब्रीडिंग वैल्यू नहीं रहता। हर साल का जहाँ साल बोले तो हर बार जानवर आप परचेज करके लाते हो। जैसे आपकी अभी हम लोगों ने इसी गाय को जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं, इसी गाय को हम लोग परचेजिंग करके लाए। ये गाय अच्छी भी निकल सकती है, बुरी भी निकल सकती है। अगर अच्छी निकल गई तो फार्म के लिए बहुत बेटर है, अगर बुरी निकल गई तो हमारा फार्म पूरा खराब कर देगी। आप हम लोग मान लिया जाए कि 50-55 हजार का लाए तो इसको हम लोग 20 हजार का बेचना पड़ेगा। 20 हजार का बेचने के बाद कैसा है कि 30 हजार का आपको नुकसान होगा। उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि 0 लेवल से ब्रीडिंग करोगे तो हर साल का साल आपके फार्म पे बछड़ी होगी। बछड़ी से एक अच्छा खासा मोटा रकम कमाया जा सकता है, जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं। जी।